अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीबी बोल न्यूज़ में हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन। नाजरीन, मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी है और पाकिस्तान भर में तमाम तर सियासी पार्टियां मैदान में हाजिर हैं, अपने अपने कैंपेन जारी रखे हुए हैं। ऐसे में अवाम में एक जुस्तजू पैदा हो रही है कि किसकी हुकूमत बनेगी, कौन जो है वज़ीर आज़म बनेगा और किस सूबे में किसकी हुकूमत होगी। इस तमाम तर सूरत हाल से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अली छीना साहब। आप सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया भी करते रहते हैं और बाज़ औक़ात आपकी पेशनगोइयाँ भी सच साबित होती हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शेर अली छीना साहब, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अवाम को आप बताइएगा, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बड़ी दूर से जो है देख रहे हैं इन तमाम मामलात को। कभी नवाज़ शरीफ की जो है पार्टी का जलसा देख कर कहते हैं कि इनकी हुकूमत बनेगी, कभी पीपल्स पार्टी का जलसा बड़ा देख के लोग कहते हैं कि इनकी हुकूमत बनेगी और कभी पीटीआई का लोग गुमान रखते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वफाक में किसकी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं और किस तरह बनेगी हुकूमत? जी शुक्रिया हुसैन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने प्रोग्राम में जो है मुझे इनवाइट किया और टाइम दिया। तो इसके अलावा जीबी के तमाम लोगों को जो है वो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो, पूरे पाकिस्तान को बहुत सलाम हो। असल में अपना हुसैन भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल जो है ना वो आप समझ लें कि 2 दिन जो है ना वो रह गए हैं इलेक्शन के जो है ना वो इनकाद में। ठीक है, तो इलेक्शन की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जो है वो जारी हैं। ठीक है, तो इंतज़ामिया भी बड़ी मुतहर्रक है और आवाम भी बड़ी जो है वो मुतहर्रक है। ठीक है, कैंडिडेट्स जो है वो जगह जगह जो है वो जा रहे हैं और अपने गली मोहल्लों में, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके जो है उन्होंने आवाम से रब्ता ना किया हो या अवामी रब्ता मुहिम जो है ना उन्होंने ना चलाई हो। तो जलसे भी हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी जगह जलसे कर रही है, नून लीग जो है वो अपनी जगह जलसे कर रही है, मगर एक पार्टी है कि जिसको जो है वो जलसों की इजाज़त जो है वो ना होने के बराबर है। वो लोग अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं, राब्ता मुहिम चलाई हुई है उन्होंने, गली मोहल्लों में जा रहे हैं और लोगों से जो है वो जाके अपना जो है ना वोट मांग रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो सूरत हाल जो है वो पुरअमन रहेगी। इस पे इलेक्शन के इनेकाद पे इलेक्शन जो होगा वो इंशाल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से अंजाम पाएंगे। ठीक है, शेर अली छीना साहब, एक सवाल ये है कि आपसे, ये जो पार्टी जिसका आप कह रहे हैं कि वो खुलकर कैंपेन नहीं कर पा रही है, उससे मुराद आपकी पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप जो कह रहे हैं, पीटीआई को इस वक्त जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई। ठीक है, तो मेरा जो मैंने एक सर्वे किया है आवाम से, ठीक है, आवाम को करीब से मैंने देखा है, कोई ऐसा बंदा नहीं मैंने जो है वो देखा कि जो इसके लिए जो है ना वो अपने वोट के बारे में ना सोचता हो। जब भी हमने उनसे जो है वो यही बात की है मुख्तलिफ तरीक़ों से, कोई ये नहीं है कि डायरेक्ट मैंने उनसे कहा कि भाई आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जनाब जो है ना वो हम लोग जो है वो इमरान खान को वोट देंगे, पीटीआई को वोट देंगे। तो मैंने कहा भाई उनके पास तो बल्ला ही नहीं है, उनका निशान, इंतखाबी निशान बल्ला नहीं रहा, तो आपके लिए क्या मुश्किलात जो है वो नहीं पेश आएंगी जब आप पोलिंग पे जाएंगे और अपने जो है वो वोट कास्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा पता है ये, अब वो बात नहीं है, आप 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं तो वो चीज़ नहीं है। तो छीना साहब, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, आप ये बता दीजिए कि 8 फरवरी के दिन क्या सूरत हाल होगी और 8 फरवरी के शाम को जब नताइज आएंगे तो किसका पल्ला भारी होगा वफाक में? देखें हुसैन भाई, बात ये है कि ये इलेक्शन जो हो गए 2024 के, ये बाकी जितने भी इलेक्शन हो चुके हैं उनसे मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, जो अवाम में एक जज्बा पाया जा रहा है, पहले ये होता था कि लोगों का टर्न आउट जो है वो जब देखते थे कि भाई कौन से पोलिंग पे टर्न आउट कितना जा रहा है सबको पता चलता था। ठीक है, इंतज़ामिया भी उसमें बड़ी जो है वो मुतहर्रक होती थी और आवाम को भी बड़ी कोशिश करके लोगों को जो है घरों से निकाला जाता था। ठीक है, कि आप आएँ पोलिंग पे आएँ वोट कास्ट करें, मगर अब वो चीज़ नहीं है। अब लोग जो है वो खुद ब खुद पोलिंग पे आएंगे
और लाइनें लगेंगी। मेरा जहाँ तक जो सूरत हाल बनेगी वो यही बनेगी कि हर पोलिंग पे कम से कम रात 10 बजे तक 12 बजे तक भी जो है वोट कास्ट होंगे। ठीक है, अवाम में जो है इस दफा बहुत ज्यादा जो जोशो जज्बा है वोट कास्ट करने के लिए, वो नून लीग को दें, वो पीपल्स पार्टी को दें, वो जो है पीटीआई को दें। ठीक है, मगर जो है वो ज्यादा जो है अवाम में जो रुझान है या अवाम का जो जज्बा है वो पीटीआई की तरफ ज्यादा है, इमरान खान की तरफ ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान पे जो जितने केसेस बनाए गए हैं वो अवाम में जो है वो गहरा जो है ना वो असर रखते हैं। ठीक है, और रोज रोज जितने भी केसेस हुए हैं उनके फैसले आए हैं, उनका कोई ना कोई जो है ना वो असर लाजमी हुआ है। वो इलेक्शन जो होंगे वो बड़े पुरअमन होंगे। ठीक है, वो सूरत हाल नहीं बनेगी। इलेक्शन के दौरान जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे हमारी पाक फौज के भी दस्ते होंगे। ठीक है, उनकी ड्यूटियाँ होंगी, इसके अलावा पुलिस भी होगी, दीगर इंतजामी इदारे जो है वो भी जो है ना वो वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। तो इलेक्शन इंशाल्लाह पुरअमन होंगे। रिजल्ट कौन सा आना है, किस पार्टी का आना है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अवाम का जो है वो जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि जो पीपल अपना तहरीक इंसाफ है उसके कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है ना विन करेंगे। छीना साहब, आपने कहा कि वफाकी लेवल पर पीटीआई के उम्मीदवार ज़्यादा जीत सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद 3 दिन तक उनके पास मोहलत होती है कि वो किसी भी पार्टी में जाके किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जीतने के बाद किसी और पार्टी में जो है ये लोग चले जाएंगे और पीटीआई छोड़कर मफादात के लिए और आगे जो है मुख्तलिफ चीज़ें उनको अपने जो फ़ायदे को देखकर ये लोग पीटीआई को खैबात कहेंगे? देखें हुसैन भाई, पहले जितने इलेक्शन होते थे उसमें जो आज़ाद मुंतखब होते थे अरकान, तो उनको किसी न किसी पार्टी में जो है वो अपना उनका जो है राब्ता हो जाता था और वो उस पार्टी में शमूलियत कर लेते थे। ठीक है, या उसके दौरान जो है वो उसके बाद जो है कई ऐसी सूरत हाल बन जाती थी कि जो आज़ाद होते थे वो वही पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जो है चले जाते थे और अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो हुकूमत जो है ना वो गिराने में अहम किरदार अदा करते थे। मगर अब वो सूरत हाल नहीं होगी। ठीक है, अब जो खबरें आ रही हैं, जो सूरत हाल बन रही है वो यही बन रही है कि ना तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, ना ही नून लीग की बनेगी। ये जितने आज़ाद कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनकी एक हुकूमत बनी गई, उनका ही एक वजीर आज़म जो है वो सामने आ रहा है। ठीक है जी, आपके तहकीक के मुताबिक, आपके रिसर्च के मुताबिक आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही ज़्यादा जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगी कि आपका एक तजिया हमारी नज़र से गुजरा था कि उसमें आपने लिखा था कि 24 फरवरी बहुत अहम दिन है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें हुसैन भाई, अगर 24 फरवरी का मैंने जो है वो ट्वीट किया है और इसके अलावा जो है फेसबुक पे भी मैंने अपना वो बताया है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी बता सकता था कि 24 फरवरी को क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो आप 24 फरवरी का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो आवाम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी नाजरीन, हमने जाना कि शेर अली छीना साहब का तज्ज़िया है कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन में 2024 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी और हुकूमत बनाएगी, लेकिन अल्लाह जाने की हुकूमत किसकी होगी। लेकिन आखिर में एक सवाल मेरे जहन में आया शेर अली छीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया हमें, कि ये जो पीटीआई का जिक्र आपने किया कि इनकी हुकूमत बनेगी, तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ पीटीआई ही अपनी हुकूमत बनाएगी, सिर्फ पीटीआई की जमात होगी या उसके साथ अलायंस होंगे कुछ और भी तंजीमें? देखिए हुसैन भाई, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो पीटीआई के हक़ में जा रहे हैं। पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतेगी और जब वफाक में हुकूमत बनेगी तो वो उसमें जो है वो अपना जो पीटीआई की इत्तेहादी जमात है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन कायद वहदत जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, तो वो भी उनके जो है वो साथ होंगे और वो मिल के जो है हुकूमत में शामिल होंगे। ये तकरीबन जो है वो 13 कैंडिडेट्स उनके जो है वो
MWM के जो है वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी उम्मीद है जो हलकों की सूरत हाल है उसमें 5 से 8 सीटें जो है वो मजलिस मुस्लिमीन जो है वो विन कर सकेगी। उसके बाद असम्बली में जो है पहुंच के PTI के साथ जो है वो मिल के एक हुकूमत का जो है ना वो हिस्सा होगी। जी शेर अली शिना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे पास साथ रहे। और आखिर में मैं नाज़रीन से ये कहूँगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को हमारा फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें। और एक तजिया है, ये तजिया यकीनन तजर्बे की बुनियाद पर पेशन गोई करते हैं, अपने तजर्बे की बुनियाद पर फिर जाकर जो है ये कहीं जाकर कोई बात करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी इस वीडियो में जो है बड़ा मज़ा आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद हुसैन को कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।